नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था, प्लांट फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी, दोस्तों उसका फाइनली आंसर की या पेपर सॉल्यूशन बोला जाता है वो अपने चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अपना प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे के पेपर मिलाने के लिए। और दोस्तों इस पर एमसीक्यू वीडियो भी डाले जा रहे हैं जिससे आप तैयारी करके पेपर सोल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं बारी बारी से तमाम प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो सेट है वो बी सीरीज है, पर कोई बात नहीं, मैं नंबर बोल दूंगा, आप लोग मिलाते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पालक गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी सल्फर की कमी से होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों नंबर 2, मक्का में सफ़ेद कालिका रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये होता है आपका, इसका सही होगा ऑप्शन सी, यानी जिंक की कमी से होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, वाहक अवधारण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी हॉर्नेट कब 1937 में किया था। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे दोस्तों नंबर 4 में देखते हैं, पीत एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन B2। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और आगे देखिए, किसके कारण बरसात में दरवाज़ा फूल जाता है दोस्तों? नंबर 5 का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनबिबिशन। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे नंबर 6 में है, स्टोमेटा रात के समय खुलते और दिन के समय बंद होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो इसका आंसर होता है इसमें इन तीनों में से कोई है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और आगे के पेपर में डालने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो कल पेपर होने वाला है उसका भी वीडियो इस चैनल पर डाला जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब 7वां प्रश्न पर चलते हैं। और 7वां प्रश्न क्या है दोस्तों? एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी के, यानी पोटेशियम होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे नंबर 8 पे। नंबर 8 में दोस्तों बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन डी, स्टोमेटा के द्वारा। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, जड़ और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना दोस्तों इसकी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर में देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर में है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी 10 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिंक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिक एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है। ठीक है, यानी 11 नंबर का दोस्तों क्या सही ऑप्शन होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, ATP, ADP, NADP में सामान्यता होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी फास्फोरस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे देखिए दोस्तों, नंबर 13 में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर में दोस्तों क्या है? सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है दोस्तों। क्या संकेत कर सकता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, 14 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे है नंबर 15 में। 15 नंबर में है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी एमएन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे देखेंगे। आगे क्या है दोस्तों? कौन सा एक अजैविक तनाव है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सेलेनिटी, यानी दोस्तों 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखेंगे दोस्तों, 17 नंबर का दोस्तों 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ATP की। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे। आगे है, मोलिब्डेनम किसका अपघटक है दोस्तों? तो दोस्तों मोलिब्डेनम जो होता है दोस्तों, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नाइट्रेट रिडेक्टेज सिस्टम, यानी दोस्तों 18 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आगे है,
लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 19 नंबर का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका बी, ठीक है, यानी नाइट्रोजिनेज, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है निकोटिनेमाइड और IAA का अग्रदूत है, यानी दोस्तों ऑप्शन इसका 20 नंबर का क्या होगा दोस्तों? 20 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 20 नंबर का सही उत्तर होगा। आप लोग मिलाते जाइए। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर लगातार जो अगला पेपर होने वाला है उस सभी का वीडियो आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे है दोस्तों 21 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 21 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी नीला, ठीक है। और 22 नंबर, तो 22 नंबर में है प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिग्नलिंग अणु है जो प्रक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 22 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी अजैविक एवं जैविक तनाव, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरोडोक्सिन के इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों नंबर 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, यानी प्लास्टोसियानिन, ठीक है, इसका यानी 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में क्या है दोस्तों? 24 नंबर में है आपका पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरीसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में उपचयित होना कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 24 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हील रिएक्शन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, आगे है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति होती है, यानी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी 25 नंबर का सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर दिया। और दोस्तों आगे है 26 में फेरोडोक्सिन तत्व है। तो दोस्तों फेरोडोक्सिन तत्व क्या है दोस्तों? यानी 26 नंबर का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्तों 26 नंबर का आपका ये हो गया। और 27 नंबर का देखेंगे दोस्तों C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 27 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 3PGA, ठीक है, 27 नंबर का आपका बी सही उत्तर हो गया। और दोस्तों आगे देखेंगे पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम द्वारा पूरा करने की क्षमता जिनमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 28 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रश्न बनाने वाला है, छपने वाला है, वो उनसे गलती हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए तो इसमें बता रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और हाँ सही है, ये प्रश्न सही छपा है, लेकिन दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, और आगे है दोस्तों क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी C4 पौधे, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे क्या है दोस्तों 30 नंबर में गन्ने में CO2 स्वीकार्यता है दोस्तों, गन्ने में CO2 स्वीकार्यता, यानी 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है, अपना मिलाते जाइएगा। और दोस्तों आगे देखेंगे 31 नंबर में नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती है दोस्तों? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ये हमारे पास इसका भी आंसर नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ताकि अन्य छात्रों को परेशानी ना हो, तो आप लोग प्लीज़ जिसको पता हो कमेंट कर दीजिएगा। और हम लोग 32 प्रश्न को मिलाएंगे, 32वां प्रश्न को। तो दोस्तों 32वां प्रश्न, सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं दोस्तों। सूखे की स्थिति में पौधे अधिक क्या जमा करते हैं दोस्तों? तो नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, और आगे देखेंगे पौधे में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है दोस्तों? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज, ठीक है। और आगे आइए 34 नंबर पर आइए, हैच एवं स्लेक चक्र नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सनफ्लावर सूरजमुखी में नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होता है, ठीक है। और दोस्तों 35 नंबर का देखेंगे, 35 नंबर में है दोस्तों प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है दोस्तों। तो 35 नंबर का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 35 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोलेट, ठीक है। और आगे है दोस्तों 36 नंबर में क्रेब्स चक्र में एक प्रक्रिया किसके बीच 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है दोस्तों? तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी इसका 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा अपने से। और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे तो 36 नंबर में क्रेब्स चक्र में एंजाइम निकोटिनेज
निकोनिटेज और के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है दोस्तों। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 37 नंबर का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी एफ यानी फेरस लोहा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे 38 नंबर में अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है दोस्तों। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका 38 नंबर का ऑप्शन है यानी ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से मिलाते जाइएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जो कल पेपर होने वाला है उसका वीडियो इस चैनल पर डल चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो वो वीडियो है आपका पूर्णतः सिलेबस आधारित है, यानी दोस्तों उसमें से बहुत ऐसे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, और लगातार इस पर वीडियो आता रहता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों 39 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। 39 नंबर में है दोस्तों एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन है यानी साइटोसोल में होता है। ठीक है, और 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में है दोस्तों जड़ के पड़रों तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना क्या कहलाता है दोस्तों? इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 40 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, रसारोहण के रूप में, यानी ऑप्शन ए इसका 40 नंबर का सही उत्तर होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से पौधे के दूसरे भाग में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है 42 नंबर में लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी टमाटर से लाइकोपीन को अलग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण ही लाल होता है। ये टमाटर का एक एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों आगे देखेंगे 43 नंबर में पौधे में वृद्धि मापी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजनोमीटर से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। और आगे देखेंगे दोस्तों पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी जी ए। ठीक है, क्या होगा? जी ए। और आगे देखेंगे दोस्तों 44 नंबर का आपका ए सही उत्तर होगा। और 45 को देखेंगे, 45 में है दोस्तों केले का कृत्रिम पकवन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है दोस्तों? 45 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी एथिलीन। ठीक है, क्या होगा? एथिलीन। और आगे आइए, और आगे 46 नंबर पे आइए दोस्तों। इसमें 46 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था फाइटोक्रोम भाग लेते हैं दोस्तों। तो 46 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी दीप्तिकालिता में क्या फाइटोक्रोम भाग लेता है। ठीक है, यानी 46 नंबर का ऑप्शन ए सही हुआ। और 47 नंबर को देखिए दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम स्थित होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रेनेम। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है तो आप लोग ये मत बोलिएगा सर आपने गलत बता दिया। मैं बता दे रहा हूँ आपसे, इसमें मेरा भी कन्फ्यूजन है। ठीक, फिर भी मैं प्रयास किया हूँ। अगर ये भी गलत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सही क्या होगा। ठीक, ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, और 48 नंबर को देखते हैं। 48 नंबर में है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट खाली स्थान प्लास्टिड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी रंगहीन। क्या ऑप्शन ए यानी रंगहीन? ठीक है, 48 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। और दोस्तों 49 नंबर में देखिए जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है दोस्तों। क्या प्रदर्शित करती है? बाह्य परासरण, यानी दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखेंगे 50 नंबर में दोस्तों, हम देखिए अब हम लोग धीरे धीरे 50 नंबर में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आप ही लोग के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कल से बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। मैं पेपर भी मिलवा दूंगा और दोस्तों आने वाला पेपर का वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, 50 नंबर को समझते हैं। आइए, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता में निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों 50 नंबर का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन 50 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी यानी विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। और दोस्तों आगे आइए, शुद्ध जल का जल विभव होता है दोस्तों। तो दोस्तों शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है? ऑप्शन सी यानी 0 होता है। ठीक है, 0। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी होलार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? होलार्ड। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हुआ। और 53 को देखिए दोस्तों, 53 नंबर में पूछा गया था जाइलम में ट्रेडिक बेसिल्स और जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं जिनमें से पहले 2 मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका 53 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी 53 नंबर का सही उत्तर हो गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर पे, दीप्तिकालिता की घटना की खोज किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों 54 नंबर को हम लोग देखेंगे दोस्तों। 54 नंबर में पूछा गया है दीप्तिकालिता की घटना की खोज की थी दोस्तों, किसने किया था?
इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, गार्नर एंड एलार्ड ने किया था। ठीक है, तो 54 नंबर का ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। और दोस्तों आगे है, मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया दोस्तों? तो दोस्तों मूल दाब शब्द इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यानी दोस्तों स्टेफन हेल्स के द्वारा 1727 ईस्वी में गढ़ा गया था। कौन सा शब्द? मूल दाब। ठीक है, यानी 55 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर में दोस्तों पूछा गया है, तरल के रूप में पौधे को जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? 56 नंबर का सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन बी, यानी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इन ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। ठीक है, 56 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। और 57 को देखते हैं। 57 नंबर में दोस्तों पूछा गया था आप लोग से, दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छिद्रों को जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 57 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी गार्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 57 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे 58 पे। 58 में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों 58 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एरनन तथा शॉर्ट ने। ठीक है, तो 58 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। और दोस्तों और 2 प्रश्न बचे हैं, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों 59 नंबर में है, पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेजी से गति करता है पुरानी पत्तियों से नीचे की पत्तियों में। यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा किसका? 59 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 60वां प्रश्न देखेंगे। 60वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है दोस्तों? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? मिथियोनाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। और दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें, जो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो है, ये आपको 7:30 बजे रात को आपको इस चैनल पे प्रीमियर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग 7:30 बजे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगले पेपर में आप लोगों को बहुत मदद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।